स्वामी उमानंद पुरातत्व संग्रहालय व महर्षि दयानंद स्टेडियम के लिए आर्य जगत ने जताया ओम प्रकाश धनखड़ का आभार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को आचार्य विजयपाल के नेतृत्व में आर्य समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा आभार पत्र। धनखड़ बोल, स्वामी उमानंद सरस्वती की धरोहरों का अब बड़े संग्रहालय में होगा भव्य प्रदर्शन, आने वाली पीढ़ी को मिलेगी गौरवशाली अतीत की जानकारी। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। स्वामी उमानंद सरस्वती संग्रहालय के निर्माण व जहांरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम रखने की वर्षों पुरानी मांग के पूरा होने पर आचार्य विजयपाल के नेतृत्व में जिला भर से आर्य समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का आभार जताया। आर्य समाज के प्रतिनिधिमंडल का विनम्रता के साथ अभिवादन कर स्वागत किया। आचार्य विजयपाल के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने ओम प्रकाश धनखड़ को आभार पत्र सौंपते हुए कहा कि आर्य समाज की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने में आपका अप्रतिम योगदान रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संग्रहालय के निर्माण के लिए बजटीय आवंटन किया है। यह बड़े आनंद का विषय है कि स्वामी उमानंद सरस्वती द्वारा संजोकर रखी गई धरोहर अब बड़े भव्य स्वरूप में प्रदर्शित होगी। साथ ही आने वाली पीढ़ी को संग्रहालय के माध्यम से अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलेगी। आर्य समाज के प्रतिनिधिमंडल में अरविंद आर्य, कृष्ण आर्य, महावीर आर्य, पवन कुमार, अनंत मेहता, मुकेश आर्य, अजीत सिंह आर्य, संदीप डांगी आर्य, अनंत मेहता, दलजीत आर्य, प्रदीप शास्त्री, साहिल आर्य, रामनिवास आर्य, तस्वीर आर्य, मुकेश आर्य, हरदयाल सिंह आर्य सहित बड़ी संख्या में आर्य जगत से जुड़े गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। दयानंद जी के नाम से हो गया तो एकदम से देखा जाए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा सुखद प्रतीत हो रहा है। तो इस क्षण को आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, जो सरकार भारतीय संस्कृति की रक्षक है, उस सरकार से ही इस प्रकार की आशाएं हो सकती हैं। तो ये दोनों ही काम बहुत महत्वशाली इस सरकार के द्वारा हुए हैं झज्जर में, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध गुरुकुल है और गुरुकुल महर्षि दयानंद की शिक्षाओं के अनुसार सारी शिक्षाएं प्रदान कर रहा है आसपास और संपूर्ण भारत के छात्रों को। तो ऐसी इस प्रकार की शिक्षा को उत्थान की ओर ले जाने वाली वर्तमान सरकार है, जिसमें माननीय मनोहर लाल जी और विशेषकर माननीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जो इस इलाके का नेतृत्व करते हैं, इनका अपना ये घर है। और जो लंबे समय से प्रतीक्षित था स्वामी उमानंद के नाम से जो विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय है, उसको आधारशिला रख करके मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। और इसका नामकरण भी महर्षि दयानंद के नाम से जो किया गया है वो बहुत ही उत्तम कार्य हुआ है। इसके लिए संपूर्ण आर्य जगत उनका गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से सम्मान और अभिनंदन करता है, आभार प्रकट करता है। साझेदारी करने के लिए आगे आए, ये व्यक्तिगत तौर पे गुरुकुल का आभार व्यक्त किया है। सरकार के नाते आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री और आप लोग इस चीज़ के पीछे इतना प्रयास किया और ये साकार हो पाया? देखिए, बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ जो है संग्रहालय है। जैसा संग्रहालय का सामान है उसका उचित प्रस्तुतिकरण की जगह अभी तक उपलब्ध नहीं थी। अब वो अपनी जगह पे आएगा, एक तरह से गुफा में से निकल के। तो ये जो बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग थी, इसमें उस समय केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल जी भी आए थे। और बार बार हम जो है जब भी कोई मौका था इस बात का आग्रह करते थे। इसमें एक बाधा थी ज़मीन की। पहले तो वो बाधा दूर हुई, 7.5 एकड़ ज़मीन जो पहले जिसको हुड्डा कहते थे, तो उसने ले रखी थी। वो ज़मीन हम हुड्डा से वापस कराने में कामयाब हुए। नहीं तो हर 3 महीने का रोड़ा था, स्वामी जी का फ़ोन आता था, वह फिर क्रेन आ जाती थी और फिर उल्टी हटवाते थे। परमानेंट मुझे याद है, स्वामी जी को भी याद होगा, मैंने कहा स्वामी जी वक्त है। हाँ जी, बालाजी जो हिसाब से ये काम मका अपना पड़ेगा, अधिकारी भी अनुकूल है और जो है ना समय भी अनुकूल है, तो उस काम को हम करा पाए और बहुत अच्छी बात हो गई। उसके लिए बजटीय एलोकेशन हो गए, उसका जो है नींव रख दी गई है
और अपनी ही, जिसको मराठी में कहते हैं ना, याची दे ही याची डोला, इसी दे शरीनी आँखों से उस भव्य संग्रहालय को जो है पढ़ते हुए बाद में रखे हुए सामान को देखेंगे। और मैं इसमें खास बात जो है वो ये है, मैंने कल परसों भी कहा था, ये देखिए मनुष्य को भगवान ने 3 काल दिए हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। अब जब भूतकाल में वो बहुत पीछे तक देखता है तो उसकी आगे की देखने की क्षमता आती है। जब वो गौरवशाली इतिहास को देखता है तो और भी महत्वपूर्ण जो है भविष्य बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए मनुष्य जाति को हमेशा अपना गौरवशाली इतिहास वो जरूर पता होना चाहिए, उसी के आधार पर भविष्य की नींव खड़ी होती है। आपके बुजुर्ग ऐसे थे, आपके पूर्वज ऐसे थे, कितने बहादुर थे, कितने अच्छे काम करते थे, विज्ञान किस लेवल का था, और संग्रहालय इन सभी चीज़ों से परिचित कराता है। तो वो जो हमको भूतकाल की पूरी दृष्टि देगा तो उतने ही आगे देखने का विजन भी देगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत समय से हम इस बात की कर रहे थे प्रतीक्षा कि बहुत सारे स्टेडियमों के नाम जो है वो कई जगह तो एक ही तरह के हो गए थे, और यहाँ तो और भी अलग तरह का था। तो सबसे ही अलग था, सबसे अलग था। तो बार बार ये बात आती थी, मन में आती थी। और कल परसों हमारा सही एक तरह से कई बार होता है ना, वो अभी जज की थी हमारे के आज वो करा ही लेंगे, तो वो हम करा पाए, हो गया। तो उस नाते से घोषणा मुख्यमंत्री की जब हो जाती है तो फिर वो जो है अपने आप में एक क्या कहते हैं कि उनका कहा हुआ ही जो है वो कानून होता है, नियम होता है। वो जो है सरकार की घोषणा होती है। तो ये बहुत वर्षों से जो सबके मन में लगता था कि हमारे शहर में, हमारे शहर के जो आइकॉनिक जगह है गुरुकुल जो है, उसी के अनुरूप हमारी यहाँ की संस्थाओं के नामकरण की जो बात है वो हुआ। इसमें सबकी खुशी, और इसलिए उस खुशी को ही आज जो है उसका धन्यवाद करने के लिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज सारे लोग इकट्ठे होकर आए कि बहुत बढ़िया काम हो गए जो है। और ये स्टेडियम वाला भी, और जो है ये जो ज़मीन छूट के अभी इतना भव्य जो है अपना संग्रहालय बनेगा, तो बहुत ही मैं कहूँगा कि एक आनंद का विषय सबके लिए है। और वो आनंद जब इकट्ठे हों तो और ज़्यादा हो जाता है। जो है ये कई दिन से रास्ता बदल रहे थे लोग, भरतनगर वाले पर से जा रहे थे। मैंने परसों भी कहा था, तो हम इसके लिए पहले से ही लगे हुए थे। और ऐसे ही जो 1-2 रास्ते और हैं जिनकी बात हमने रखी थी, वो भी जल्दी जो है उनका भी पुनर्निर्माण हो। कई और इलाकों के लिए भी जो पानी की दिक्कत थी हमारी बुलाना की, उसके लिए भी बजट आ गया है। जो खेड़ी सुल्तान के लिए भी आ गया है। एक पानी की निकासी की दिक्कत थी, तो पोर्ट अथॉरिटी की ड्यूटी हमने लोहारी में लगाई है, वो कर रहे हैं। मतलब ऐसा मौसम चल रहा है कि जो ज़रूरतें हैं या कठिनाइयाँ हैं वो दूर होने का। और अब तक एग्जिट पोल भी यूपी में आपके में आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी परसों सुबह जो नज़ारा होगा वो उसके परसों सुबह का नज़ारा बड़ा विशेष होगा जो है। बहुत ही मैं कहूँगा कि सब जगह के एग्जिट पोल अच्छे आए। जो हमारी पहले भी परफॉर्मेंस जैसी थी, मणिपुर का भी है, गोवा का भी अच्छा है, उत्तराखंड का भी अच्छा है। पंजाब में हमने नए नए पंख खोले थे, अब उसमें उड़ान कहाँ तक जाती है वहाँ की जो है वो भी अच्छा एक विषय है। बाकी सब जगह बहुत अच्छे परिणाम। हाँ, आज ही एक और बड़ी खुशी की बात हुई है कि कई दिनों से प्रतीक्षित था हमारा खुडन में जो है बैंक नहीं था, और आज एक बैंक जो है सर्व ग्रामीण हरियाणा का बैंक जो है वहाँ आज ही उसका एक तरह से मुहूर्त हुआ है। आचार्य जी हम सब उस मुहूर्त पर से आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि बैंकिंग की वहाँ बड़ी ज़रूरत थी और बार बार मांग होती थी। आज वो भी एक अच्छे दिन के रूप में अभी और रहेगा के रूप में डेट मुझे लगता है कि कोई उसके आसपास कोई डेट हो सकती है कि भाई अप्रैल लास्ट वीक है, मई फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है। लेकिन डेट तो चुनाव आयोग जब घोषित करता है फिर आचार संहिता तो उसकी वो ऐसे नहीं कर सकते। उनके अपने दिमाग में कोई थिंकिंग चल रही होगी, तो ऐसे लाउड थिंकिंग में उन्होंने कहा, उसके कोई आवश्यक नहीं है।